बढ़ता है, जब सत्व गुण बढ़ता है तो इसमें जो है तीनों नाड़ियाँ चलने लगती, तीनों नाड़ियाँ सम हो जाती हैं, ये तीनों दोष सम हो जाते हैं। जब सत्व गुण बढ़ता है तो तीनों दोष एक साथ सम होते हैं, बराबर हो जाते हैं। और तीनों सम कभी नहीं होते हैं, पता है आपको? तीनों की साम्यावस्था कभी 100% होती ही नहीं है। नहीं, केवल योग साधना के द्वारा होता है साम्यावस्था। पूरा आयुर्वेद जो है साम्यावस्था के लिए ही युद्ध करता है। पूरा आयुर्वेद का जो सृजन है वो त्रिदोष साम्यावस्था के लिए ही है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलः क्रिय। समदोष, समधातु और सम मलः क्रिय, सब बराबर हो, उसी को स्वच्छ व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जाता है। ये सब बराबर होगा तब प्रसन्न आत्मेंद्रिय, हाँ, स्वस्थ इत्य विधीयते। ठीक है, बराबर होते हैं, हाँ, हाँ, तभी बराबर होते हैं। वैसे तीनों दोष पहले बराबर हो जाते हैं। सिद्धियां मिलने से पहले घटना दोषों की बराबर होने की शुरू हो जाती है, वे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि धरातल है ना दोष, सिद्धियों को उतारने के लिए लैंड है। ठीक है, तो इसको पहले साफ होना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? जो सिद्धियां आएंगी तो जिस धरा पे उतरेंगी उसके लिए त्रिदोष सही है, शरीर में दोष सही है। तो दोष पहले सिद्ध होता है सिद्धियों से, कुछ क्षण पहले। सिद्धियां जब प्राप्त होने को होती हैं तो कुछ ही क्षण पहले जो है त्रिदोष साम्य हो जाता है, और धातुएं भी साम्य हो जाती हैं, सम अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। अगर धातुएं साम्य अवस्था में नहीं है तो आप तब भी कुंडलिनी और सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाओगे। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, जठराग्नि भी, मतलब कि सारे धातुएं सम अवस्था में आ जाती हैं, मतलब कि किसी धातु में कोई समस्या नहीं होती है, मतलब कोई रोग नहीं फिर होता है शरीर में। हाँ, ये तो भले बता दिया गया है लोगों को, इसमें से 50% लोग करते हैं। आयुर्वेद भी पूरा अध्यात्म वेद का ही भाग है ना। उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद भी तो उपवेद ही। हाँ, 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 सही कहा आपने। और नहीं, इसमें ऐसा हो जाता है ना कि इड़ा पिंगला जब दोनों चलती हैं ना तो उसमें रजो और तमो गुण और सत्वगुण तीनों चलते हैं, ऐसा भी होता है। आप पकड़ ही नहीं पाओगे, रजतम में भी तीनों होते हैं, तीनों गुण होते हैं। जो नाड़ियाँ चलती हैं ना, इड़ा पिंगला, तो इड़ा में भी सतरजतम होते हैं और पिंगला में भी सतरजतम होता है। आप एक को डिवाइड नहीं कर सकते हो कि केवल इसमें सत हो इसमें रज हो, ऐसा नहीं है। हाँ, नींद आती है तो खर्राटे आने लगते हैं, बड़ी तेज होने लगती हैं, श्वासें तेज हो जाती है। तो अब उसमें आपको नींद में भी आप देखना, उसमें भी एक ही नाक ज़्यादा तेज चलती है, एक ही स्वर चलता है। अभी आप बैठे हो ना तो देखना आपका एक ही स्वर चलेगा, अभी सो जाओ तो भी आप देखना आपका एक ही स्वर चलेगा। ठीक है, अभी आपने आपका सुषुम्ना चली ही कहाँ है, सुषुम्ना में प्राण बहा ही कहाँ है? तो सुषुम्ना नहीं चलती, जब सुषुम्ना नहीं चलेगी तब तक मतलब उस चीज़ को प्राप्त करना मुश्किल है। ऐसा होता है इसका। और वो स्थिति
जो आयुर्वेद में जो बातें कही गई हैं या जो योग में जो बातें कही गई हैं, चाहे हठ प्रदीपिका में, चाहे घृण्य संहिता में जो पथ्य अपथ्य की बात कही गई है, वो पथ्य अपथ्य जो बताया गया है उसमें, उसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। वो जो बातें उसमें पथ्य अपथ्य, उसका तो आपके जबान पे होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो पथ्य अपथ्य बताया गया है ना, वो कोई आम बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। वो तो घरण्य ऋषि ने जो लिख दिया है, वो बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने ये बातें प्रकट किया है, बाकी बहुत से योगियों ने तो प्रकट भी नहीं किया है कि क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए योगी के लिए, ठीक है ना। बड़ा मायने रखता है वो जो उसमें लिखा हुआ है। और उससे क्या होता है कि फिर आपको नींद भी नहीं आती है, आलस भी नहीं आती है, जो उसमें लिखा हुआ जो आप खाओगे तो। वो ऋषि जो उस समय योगी हुआ करते थे, प्रयोग करते थे ना इन सब चीज़ों पे, और हम लोग जो है अपने अनुसार प्रयोग करते हैं, वो फेल हो जाता है मामला। धातुओं को सम करने के लिए, त्रिदोषों को सम करने के लिए पथ्य और अपथ्य जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। ये भी आप लोग नोट कर लेना, पथ्य अपथ्य जब तक नहीं होगा तब तक ये आयुर्वेद का कंसेप्ट लागू नहीं होगा। पूरा पथ्य और अपथ्य पे ही आयुर्वेद काम करता है। अब मान लीजिए कि एक लोगों को मैंने कहा कि योग में जो पथ्य अपथ्य है उसके अनुसार कार्य करो, तो उन्होंने कहा कि अरे योग का कौन फॉलो करने जाए, ये योगियों वाला भोजन कौन करेगा। मैंने कहा कि योगी आपकी तरह ऐसा नहीं है कि योगी एकदम सिंपल ही भोजन करता है, उसी भोजन को बनाता है तो वही भोजन स्वादिष्ट होने लगता है। मैं तो केवल नमक हल्दी और धनिया पाउडर में ही भोजन बनाता हूँ, और कुछ डालता ही नहीं, कोई मसाला नहीं डालते, उसी में इतना स्वादिष्ट बना देंगे हम आपको कि खाते रह जाओगे फिर आप। योगी कोई भोजन बनाता है तो उसमें अजीनोमोटो और थोड़ी पता नहीं कौन कौन सा मसाला वो MDS तो फलाना तो ठिकाना मिलाता है। अब कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं तो उसको स्वाद मैगी मसाला डाल देते हैं कि थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा, पाव भाजी मसाला, मैगी मसाला, पता नहीं क्या क्या उसमें मिला के लोग खाते हैं, और फिर खाते थे तो बड़ा मज़ा आता है, और फिर दिन भर लेके परेशान रहते हैं उसको किसी को डकारे आती हैं, तो किसी को गैस बनता है, तो किसी का मल कब्जियत हो जाती है। होता है कि नहीं होता है। और जानते हैं स्वाद क्यों आता है मसालों का, उसमें अजीनोमोटो होता है, और इसीलिए आपको ज़्यादा स्वाद आता है उसका। पनीर ये जो खाते हैं ना, ये क्या नाम है वो, चाउमीन, चाउमीन से चाइनीज कई तरह के भोजन हैं, लोग आजकल सबसे अधिक वही खाते हैं। भारत के घरों में चाइनीज भोजन ने बहुत बड़ा अपना स्थान बना लिया, पता है, बहुत बड़ा स्थान बना लिया। मैं देखता हूँ कि अब किसी पार्टी में जाओ तो लोग चाइनीज भोजन कर लेते हैं, भारतीय भोजन छोड़ देते हैं, ठीक है। कहीं पे पार्टियां होती हैं तो लोग भारतीय भोजन नहीं करते हैं, चाइनीज भोजन पूरा खा जाते हैं, और भारतीय भोजन बच जाते हैं और लोग बाहर फेंक देते हैं। होटलों का देखना, शादियां होंगी तो देखना, भारतीय भोजन ही बिगे फेंके रहते हैं लोग, और चाउमीन कहीं आपको रास्ते पर नहीं दिखाई देगा, पानी पूरी नहीं फेंका हुआ दिखाई देगा, समझ रहे हैं। पानी पूरी तो लोग बासी हो तब भी खा जाते हैं, रुको रुको फेंकना मत, उसको खा जाएंगे है ना। तो सिंपल आप बना सकते हो, स्वादिष्ट भी बना सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्वादिष्ट नहीं खाना चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए 6 रसों का। क्या बताया, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, सभी रस का लेना चाहिए स्वाद।
मैं नहीं कहता हूँ कि जो योगी होता है वो 6 रसों का आनंद लेता ही नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। आप योगी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 रसों को छोड़ दो आप, नहीं तो कमजोरी हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि योगी को भी 6 रस लेना है, मधुर भी लेना है, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ऐसे पदार्थों को चुन लो आप कि किसमें अम्ल है, किसमें लवण है, किसमें कटु है, किसमें तिक्त है, किसमें कसाय है। इस तरह का फल ले लो, सब्जी ले लो, आप पूरा करो इसको आप। और जब तक 6 रसों को नहीं पूरा करोगे ना, फिर आपकी जीभ लपलपाई रहेगी। फिर चाउमीन तो कभी बड़ा पाव, तो कभी छोटा पाव, तो कभी जिस व्यक्ति के अंदर 6 रसों की पूर्ति नहीं होती है, वही आदमी होटलों की तरफ दौड़ लगाता है। समझ रहे हैं? और जो व्यक्ति घर में 6 रसों की पूर्ति कर लेता है, फिर वो होटल में ले जाओ, 5 स्टार होटल में ले जाओ, तो उसके तरफ नजर नहीं उठा पाता है वो। फिर वो व्यक्ति को पता है व्यक्ति क्यों भोजन ज्यादा करता है, या फिर बाहर की चीजें क्यों करता है? बाहर की चीजें इसीलिए करता है वो कि 6 रसों की पूर्ति नहीं हो पाती है। और आप ना कभी 6 रसों की पूर्ति करके देखना, बाहर में कितना भी स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ बनेगी, आप नज़र उठा के देखोगे नहीं। और जिस दिन पेट नहीं भरा होता है, देखना आप पूरे दुकान पे देखते हुए चलते हो कि आज ये खरीदें, कि ये खरीदें, कि वो खा लें, कि फलाना खा लें, कि ये चीज़ कर लें। समझ रहे हैं? तो योगी व्यक्ति भी 6 रसों की पूर्ति करता है। ऐसा नहीं है कि योगी 6 रस खाता ही नहीं है, केवल खिचड़ी और दाल पे रहता है। आपको आपको घरण संहिता में पढ़ाया गया है। घरण संहिता में जो है, जाइए देखिएगा, पथ्य अपथ्य उसको पढ़िए, ठीक है। और पथ्य अपथ्य पढ़ करके उसमें घेरंड ऋषि ने फल से लेकर के, सब्जी से लेकर के, अनाज से लेकर के सबका वर्णन किया हुआ है, ठीक है। अब उसके अनुसार आप मौसम के अनुसार उनको छांट लो आप, कि कौन मौसम में कौन मिलता है, ठीक है। तो फिर आपका भोजन हो जाएगा। तो गड़बड़ है तो आप और रसों को पूरा नहीं कर पाते हो ना, केवल खट्टा खाते होगे या केवल तीखा ही खा लेते होगे। अब उसमें मीठा भी शामिल करो ना। मधुर भोजन होना चाहिए तो मधुर भी रखो आप, स्निग्ध रखो, कोमल रखो भोजन, ठीक है। उसमें जो मधुर, अम्ल, लवण, नमकीन तो होता ही है, कटु कड़वा भी थोड़ा होता है, तीखा में मिर्च डालते ही हो, कसाय में कुछ कसायला चीज़ हो रखी है, आंवला है, आंवले का अचार है, आंवले की चटनी है, ऐसा रख लीजिए, तो रसों की पूर्ति हो जाती है। इसके लिए बहुत लंबा विषय है, कभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आहार के बारे में शुरू करेंगे कभी, तो बात करेंगे इसका। कल्पित सिद्धियां वो हैं जो योगी मंत्रों के द्वारा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या आदि के दिन मंत्र जप करके, या फिर औषधियों का कॉम्बिनेशन बना करके जो प्राप्त होती हैं, उसे कल्पित सिद्धियां कहती हैं। अकल्पित सिद्धियां वो होती हैं जो योग साधना करते हुए जब योगी को जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसे ही अकल्पित सिद्धियां कहते हैं। जो जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसका जो अनंत होती हैं और शक्तिशाली भी होती हैं, उन्हें ही अकल्पित सिद्धियां कहते हैं। और जो जान करके सिद्धियां लाई जाती हैं, तंत्र पढ़ करके, मंत्र पढ़ करके, है ना, वो सिद्धियां जो होती हैं, वही सिद्धियां जो हैं कल्पित होती हैं। और वह जो सिद्धियां होती हैं वो
अनित्य होती हैं और अकल्पित सिद्धियां नित्य होती हैं, सदा रहने वाली होती हैं, और कल्पित सिद्धियां नष्ट हो जाने वाली होती हैं। यही है। ठीक है। अकल्पित नहीं होता है। जो तंत्र मंत्र जादू टोना वाली सिद्धियां होती है ना, ओम श्रीं क्रीं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्छाय नमः, ठीक है, जो करते हैं ना तांत्रिक करवाते हैं, वो वाली जो सिद्धियां होती हैं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दिन उसको करते हैं, तो कल्पित कहते हैं उसको। सिंपल तरीके से समझ लीजिए।